Hello learners, welcome to Management Classes with Pallavi. In this video, I am going to start my new subject which is Consumer Behavior and Advertising Management. So one by one, I will going to cover all my topics in my separate videos. So please stay tuned with all my videos. Since this subject is all about consumer behavior and advertising management, so in this video, firstly we will going to read about the consumer behavior, its benefits, why we study this consumer behavior or why it is beneficial for the marketeer. So if we talk about what is consumer behavior all about, so it is the decision making process and physical activity involved in acquiring, evaluating, using and disposing of goods and services, which means कि जब कंज्यूमर कोई भी डिसीजन लेता है बिफोर परचेजिंग और बाइंग गुड्स और सर्विसेज, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर सिर्फ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं डिफाइन होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पहले से ही डिफाइन हो जाता है. जब कंज्यूमर ही और शी वॉन्ट्स टू परचेज एनीथिंग, जब वो चाहता है कुछ परचेज करना, तभी से उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेलीविज़न खरीदना है, मुझे को उसकी नीड है, ठीक है. अब मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कौन सी ब्रांड का खरीदूँ, कहाँ से खरीदूँ, कितना मेरा जो टीवी का लेंथ रहेगा वो रहेगा, क्या मेरा बजट रहेगा. सो ऑल दिस कम अंडर योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो इसीलिए बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ बाइंग स्टार्ट्स इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर विच लीड्स टू फाइंडिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. मतलब अब मैं ब्रांड के ऑल्टरनेटिव्स देखूंगी. फॉर एग्जाम्पल मुझे LG परचेज करना चाहिए या सोनी परचेज करना चाहिए एंड सो ऑन. Between the products that can be acquired with their relative advantages and disadvantages, plus उन alternatives के मैं evaluate करूँगी advantages and disadvantages, and accordingly I will go for the last stage which is finally the buying stage. Also इन्हीं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसर्च. ठीक है, तो अब ये हमने कर लिया प्री परचेज थी हमारा बिहेवियर जो शो करता है कंज्यूमर का. अब इसके बाद आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर कि जब आपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, गुड या सर्विस को ऑप्ट कर लिया, उसके बाद आपका क्या बिहेवियर है, क्या फीडबैक है उस गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड. ठीक है, तो ये जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. क्यों? क्योंकि ये एक मार्केटियर को क्ल्यू देता है कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो सक्सेस है या फिर फेल्ड प्रोडक्ट और सर्विस है. सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कब स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट मच बिफोर द बाइंग स्टेज. मतलब जब हमने मूड बना लेते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑप्ट करनी है, कोई खरीदनी है, उस तभी से हमारा जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे हर एक स्टेप पे हमारे बिहेवियर को जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा शोकेस करता है. प्लस ये एक फिजिकल एक्टिविटी है. फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करते हैं और फाइनली उसके बेसिस पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्च करके हम गुड्स या सर्विस को ऑप्ट कर लेते हैं. अब इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे कि मार्केटियर्स का क्या रोल है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने में. लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली. So now we will talk about the marketeers role in the study of consumer behavior. तो जैसे कि हमारा जब डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे साथ साथ मार्केटियर्स का रोल भी स्टार्ट हो जाता है. कैसे कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या नीड्स है ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स, उनके क्या डिफरेंट बिहेवियर्स हैं और वो जो बिहेवियर्स हैं, वो जो नीड्स हैं, वो उनको कैसे पता लगता है. बहुत ज़्यादा वो उनको इन डेप्थ स्टडी ऑफ द कंज्यूमर, उनके दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इन डेप्थ स्टडी करके उनको मालूम होता है. ये उनको एनालाइज करना पड़ता है कि कस्टमर की क्या नीड है इस टाइम, उनका क्या बिहेवियर है, मतलब वो किस टाइप से अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें वो चाहते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने जो प्लान्स हैं मार्केटिंग के उसको फॉर्मुलेट करते हैं. अब हम बात करेंगे
अबाउट दी सम कंज्यूमर बिहेवियर रूल्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, मतलब एक कंज्यूमर के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो उसके बिहेवियर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर फर्स्ट हो जाता है इनिशिएटर। जैसे कि वर्ड कह रहा है इनिशिएट, इनिशिएटर वर्ड कहाँ से है? इनिशिएट मतलब जो पर्सन होता है जो इनिशिएट करता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है या मुझे इस चीज़ की वांट है और मुझे उस चीज़ को परचेज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, वहाँ पर नीड है, आपका बच्चे हैं, उनको 2 व्हीलर्स की इस समय रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनका स्कूल बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशिएटर कौन है? वो बच्चे हैं, उनको नीड है क्योंकि उनको एक 2 व्हीलर चाहिए। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? हमारे आसपास के लोग होते हैं। ठीक है, जो हमारे परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके चिल्ड्रन हैं उनके फ्रेंड्स, ठीक है, या आपके फैमिली फ्रेंड्स हो गए या आपके नेबर्स हो गए, ठीक है, या और लोग हो गए ऐसे फैमिली में आपके या फ्रेंड्स में जो 2 व्हीलर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन को कि आपको होंडा लेना चाहिए या फॉर एग्जांपल आपको दूसरी कंपनी पर जाना चाहिए या आपको क्या क्या फीचर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस में लेना चाहिए। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो परचेज करनी है या परचेजर के डिसीजन को इम्पैक्ट डालते हैं। बायर बेसिकली जो होता है ना, मोस्टली प्लेसेस पर हेड ऑफ द फैमिली होता है जो पैसे खर्च करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जो फादर हैं वो आपके बायर हैं, हु एक्चुअली मेक्स द परचेज ट्रांजेक्शन। यूज़र कौन है? जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है या कंज्यूम करता है, इसको हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपने 2 व्हीलर किसके लिए खरीदी? अपने बच्चों के लिए खरीदी है। ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पर कौन हो गए? आपके यूजर हो गए। तो हमने क्या क्या देखे? कौन कौन से 4 रोल देखे? इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, बायर एंड यूजर। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाई कंज्यूमर रिसर्च स्टडीज। कंज्यूमर रिसर्च जो स्टडीज होती हैं बाय द मार्केटियर, क्यों वो अंडरटेकन करी जाती हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर, एक्सटेंसिव कंज्यूमर रिसर्च स्टडीज आर बीइंग कंडक्टेड। कंज्यूमर की लाइक्स और डिसलाइक्स, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनते हैं, तो उसी के लिए जो इन डेप्थ रिसर्च स्टडीज होती है वो कंडक्ट करी जाती हैं। तो ये रिसर्चेस क्या ट्राई करती हैं फाइंड आउट करने में, या क्या हेल्प करती हैं कि व्हाट आर कंज्यूमर थिंग्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, क्या उस ब्रांड का क्या इम्पैक्ट है कंज्यूमर के माइंड में, एंड दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, और उसके कॉम्पिटिटर्स की ब्रांड का क्या इम्पैक्ट है कंज्यूमर के माइंड में। नेक्स्ट है हाउ कैन द प्रोडक्ट बी इम्प्रूव इन देयर ओपिनियन। जैसे कि हमें पता है हर एक चीज़ में कमियां होती हैं, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो जो रिसर्च करी जाती है वो इसलिए भी की जाती है कि ताकि हम कंज्यूमर से आइडियाज़ ले सकें कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर सकें। ठीक है, हाउ द कंज्यूमर यूज द प्रोडक्ट, जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करते हैं, देन कस्टमर का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड उसके एडवर्टीजमेंट में पॉजिटिव है एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड है, देन जो कस्टमर है उसका फैमिली में क्या रोल है, वो डिसीजन मेकर है, वो अभी जो हमने पढ़े थे जैसे वो इन्फ्लुएंसर है, यूजर है, वो इनिशिएटर है, कौन है, उसका क्या रोल है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने मार्केट रिसर्चेस को कंडक्ट करते हैं। अब अगर मैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसका अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कंक्लूजन, तो वो ये निकलता है जो कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अगर आप इसको सिंपल सोचिए, सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर होता है वो हमेशा रैशनल होता है, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। ऑल मार्केटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। ये सब जो भी हमारे मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं ये अजम्पशंस होती हैं। मार्केटियर ने जो रिसर्च करी है उससे जो आंसर्स निकाले हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर वो अपनी अजम्पशन लगाता है कि अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरीके से बनाएं तो हमारी डिमांड मार्केट में अच्छी रह सकती है, हम कस्टमर्स की डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ द मार्केटियर। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच द फर्म्स मस्ट अधेयर टू। ये गेम प्लान है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स से हम लोगों को अच्छा बनाता है, हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है। लास्ट आ जाता है इन फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू सेल द प्रोडक्ट इफेक्टिवली, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मस्ट बी अंडरटेकन। ये एक नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है। अगर हम घर में भी अपना कुछ चलाते हैं तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि अगर हम इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो उसी तरीके से जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आप ऑप्ट कर रहे हो उसमें आपको
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कॉस्ट इनकर करने जा रहे हो अपने प्रोडक्ट सर्विस पर या फिर एडवर्टीजमेंट पे या कस्टमर पे, उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव में रहता है तो आप उस पर मूव अहेड करिए, नहीं तो आपको बैक स्टेप लेना पड़ेगा और दोबारा वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा फ्रेम करनी पड़ सकती है। Now the last topic of this video is importance और benefits of consumer behavior knowledge। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि it helps to ensure the long term success of any marketing program। हम जब रिसर्च कर रहे हैं उससे जो हम assumptions लेकर आ रहे हैं तो वो assumptions हमारी उस रिसर्च स्टडीज़ पर बेस्ड रहती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। और जो हम मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं उसको उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, मतलब उससे जो हम एम करते हैं मार्केटिंग प्रोग्राम से अचीव करने के लिए, वो हमको इजीली मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नॉन प्रॉफिट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इट अप्लाई टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, किसी टाइम वो बहुत ही पुअर कंडीशन में रहता था, बहुत ही उसकी जो कंडीशन रहती थी वो अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन उसको इम्प्रूव करा गया कैसे, कंज्यूमर रिसर्च स्टडीज़ करके, ये जानकर कि कंज्यूमर की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं और क्या लाइक्स है डिसलाइक्स है, उसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने फॉलो अप किया और ट्राई किया कि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके टू दी कंज्यूमर। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मार्केटिंग ऑफ वेरियस गुड्स विच आर इन स्केयरसिटी, जैसे कि गैस, फ्यूल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे स्केयर्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने से हम कंज्यूमर में एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ कि हमारे पास ये रिसोर्सेज की स्केयरसिटी है और उसका आप कम से कम जब आपको बहुत ज़रूरत हो तभी आप उसका कंजम्पशन करें, अदरवाइज आप उसको वेस्ट ना करें। लास्ट पॉइंट हमारा है कंज्यूमर बेनिफिटेड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर ओन बिहेवियर, मतलब हम खुद ही बेनिफिट हुए हैं किस फॉर्म में कि हम अपने बिहेवियर को एनालाइज कर पाए कि हमें किस तरीके की चीज़ें चाहिए, हमारी क्या नीड है, क्या वांट है और क्या हम उस नीड और वांट के अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो परचेज कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम वेस्टेज कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड रख पा रहे हैं खुद को या नहीं रख पा रहे हैं। हमको एक तरीके से अवेयरनेस मिल रही है, एक तरीके से एजुकेशन मिल रही है इन स्टडीज़ से, एंड हम और ज़्यादा बेटर हो रहे हैं अपने बिहेवियर को मोल्ड करने में। ठीक है, सो ये थे अबाउट दी सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।